like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I am good enough that you're also good. So first of all, Eid Mubarak to you and your family. May God give you a lot of happiness in your life and a lot of success. May your parents live along. Ameen summa ameen. The third episode of Multan is a little bit late, but now today I have Chandra and the day 1 of Eid al-Azha for you people. So let's see what we make and how we spend our day. Eid Chandra and our Eid. I invited my mom. Actually, my mom invited our cousins and Dawat, so we were visiting that. So let's see what we did. ये जो मेरा ब्लॉग है ये मुल्तान का नहीं है, ये मेरे भावलनगर का है, अपने शहर का है, क्योंकि ये मैं बीच में से दे रही हूँ. जो थर्ड एपिसोड है ना मुल्तान का वो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि उसकी एडिटिंग करने वाली रहती है. तो हम दावत के लिए थोड़ा सामान चाहिए था हम लोगों को. हम लोग वो लेने आए हुए थे क्योंकि जो हमें मुल्तान से नहीं मिला या फिर लेना भूल गए, हम लोग यहाँ पर लेने आए हुए थे. ये चांद रात का व्लॉग है इस वक्त, और इसके बाद मैं आपको ईद का भी इसी व्लॉग में दिखा दूँगी क्योंकि आई वाज अ लिटिल बिज़ी, तो मैंने इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाया. तो मैंने एक ही व्लॉग में चांद रात भी दिखाई है और अपनी ईद भी. सामान वगैरह हमने ले लिया था. उसके बाद अब हम घर जाएंगे. मुझे थोड़ा काम करना है घर जाके. मुझे मतलब मेहंदी वगैरह लगवानी है और कपड़े वगैरह निकालने हैं और काफ़ी सारे काम करने हैं जो मतलब हम करते हैं. तो ये मेरी शॉपिंग थोड़ी सी जो मैंने की, मेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मम्मा की नहीं सिर्फ मेरी वाली. तो ये वो हैं. अब घर आके मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? चलो देखते हैं क्या करती हूँ. सो येस 2 मिनट में मैंने अपनी स्पैगेटीज बना ली जो मैं अभी लेकर आई हूँ. चेज़अप कह रही हूँ स्मार्ट शॉप से. मुझे मुल्तान के दिमाग में नहीं जा रहा है. तो मैंने बना ली क्योंकि घर में मम्मा ने पता नहीं क्या बनाया था, वो मुझे भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने ये बना लिया. और ये बहुत, इसकी रेसिपी जो मैं आपको दिखाई है साथ ही मैंने 2 मिनट में वो बता दी. बहुत ईजी है, आप घर पर भी ट्राई कीजिएगा. इसका नाम है चिकन चिली. तो ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है. ये थोड़ा मतलब थिक होती है, तो मतलब यमी लगती है जब भी आप खाएं इजीली. कभी कुछ ना हो तो ये 2 मिनट में बन जाती है. मैं साथ रेसिपीज़ जो होती हैं और फ़ोटोज़ ख़ास तौर पे वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ. मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी फॉलो करें क्योंकि उसमें मैं कभी कभी जो रेसिपीज़ यूट्यूब पे नहीं दे सकती ना, तो मैं वो वहाँ पे दे देती हूँ ईज़िली. और ज़्यादातर मेरी जो खाने की फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो सारा उधर होती हैं. अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बस अभी मेहमान आने वाले हैं और सफाई वगैरह कर रहे थे, तो मैंने अपना रूम साफ़ किया. मतलब मैंने नहीं, सब ने. तो यस, यू कैन सी कि कितना प्यारा लग रहा है. ओके, सो यस, थोड़ा सा खाना यहाँ पे रेडी हुआ है, मतलब सैलड जस्ट. मम्मा को तो बस थाई खानों का बहुत शौक़ है. मम्मा ऑल द टाइम यूट्यूब पे भी थाई फूड मम्मा ने ज़्यादातर सब्सक्राइब भी उन लड़कियों को किया हुआ है जो थाई फूड बनाती हैं, जो सिखाती हैं, जो खाती हैं. यहाँ पे तो सही तरीके से नहीं नज़र आएगा, लेकिन पिक्चर्स में बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आता है जो बनाया होता है. तो आप लोग प्लीज़ जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करें. सो येस, हियर इज़ द फाइनल लुक. मुझे बस अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन आप देख लें कि मम्मा ने क्या किया. सो येस, अगेन आई मेडिंग अ पिक्चर क्योंकि पिक्चर में मतलब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होता है. ठीक है, उसके बाद आती है ट्राइफल की बारी. तो मम्मा ने इसमें मतलब मिक्स रशियन सैलेड, उसके ऊपर लॉट ऑफ पाइनएप्पल्स, कॉकटेल एंड मैंगो चंक्स वगैरह डाले हुए थे.
सो एज यू कैन सी कि रशियन सैलेड तो एक होता भी बहुत क्रीमी और लगता बहुत मज़े का है। तो इसमें ग्रेप्स भी हैं और कॉकटेल भी हैं एंड जो भी सैलेड फ्रूट्स होते हैं वो सब कुछ, एंड ये बहुत क्रीमी और मज़े का था। इसकी रेसिपी भी आपके साथ भी शेयर करूँगी। ओके, अब सारे कामों के बाद फारिग होकर मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ। मुझे मेहंदी का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन इस दफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा दिल करा था कि मैं मम्मा को सुबह से कह रही थी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगवा दो लगवा दो लगवा दो। फिर मम्मा ने मुझे भेजा और मैं अब ये लगवा रही हूँ। और इस दफ़ा इतना शौक़ चढ़ा कि मैंने लगवाई भी तो दोनों हाथों पे लगवा ली। अंदर मतलब नहीं लगवाई एक हाथ पे और बाकी मैंने दोनों हाथों पे लगवा ली। उसके बाद अब जब मैं मेहंदी लगा के घर आई हूँ तो मम्मा और खाला आपस में बैठे हुए हैं। अब इन दोनों ने जी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, बेकिंग क्लासेस ली हुई हैं, तो जब आपस में बैठ जाती है ना ये कुछ ना कुछ करके उठती हैं। मजाक कर रही हूँ। तो मम्मा खाला की कटिंग कर रही हैं क्योंकि खाला मम्मा से करवाती है कटिंग ना। तो मम्मा उनकी कटिंग कर रही हैं। कटिंग करने के बाद मम्मा उनके बालों में डाई करेंगी और वो मम्मा से करवाती है, हम सब मम्मा से खुद करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया है डाई। तो नहाने के बाद ये डाई का कलर आया है क्योंकि ये इन्होंने मेरी पसंद से किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गोल्डन में भी है और ये ऑरेंज में भी है। इस चांद रात में तो हमने सब कुछ कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है विच इज़ ईद डे 1। सुबह हम ईद के लिए उठ गए हैं और सबसे मेन काम जो करना होता है वो हमने डिज़र्ट बनाना होता है। तो हमने क्रीम बीट करके रखी हुई है अपने पास। हमने हर ग्लास में हर्शीज़ डाल दिया और उसके अंदर कपकेक्स डाल दिए हैं एज जिसे आप जानते हैं एज यू नीड। सो उसके बाद हमने इसके अंदर क्रीम डाल दी जो हमने बीट की थी, थोड़ी मतलब लिक्विड फॉर्म में डाली है क्योंकि ये आजकल ट्रेंड चल रहा है ना इसका। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डालने के बाद इस पर जो मतलब आपको अच्छा लगता है, आप जो खाना चाहते हैं मीठे में आप वो डाल दें। हम लोग चुक से क्रीम खाते हैं, आप लोग नीट डाल सकते हैं, आप लोग पीनट बटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने इसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल दिए हैं क्योंकि मैंगो के चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल मैंगो का सीज़न है। देन बिस्किट का थोड़ा सा मतलब क्रश करके डाल दिया ऊपर। फिर जेलीज डाल दिए हैं, कंडेंस मिल्क डाल दिया है। जेलीज आप डिफरेंट कलर्स में ले सकते हैं, लाइक रेड मैंने यूज़ किया है और मैंने ग्रीन यूज़ किया है। अब भी आपको मैं दिखाती हूँ कि ग्रीन, लेकिन जो इनका रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके अंदर येलो मैंने इसलिए डाली नहीं क्योंकि मेरे पास मैंगो चंक्स ऑलरेडी डाले हुए थे अंदर, तो फिर मैंने कहा है अच्छी नहीं लगी। फिर हमने जो क्रीम बीट करके रखी हुई है हमने वो उसके ऊपर लगा देंगे। क्रीम बीट करना घर पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बता दूँगी किस तरह करते हैं और 2 मिनट में हमारे डिज़र्ट तैयार। सबके लिए डिज़र्ट बनाने के बाद अपने लिए तो बनता है ना, फिर अपने लिए अच्छा करके बनाया है। मेरी हेल्प की थी मेरी बहना ने इसके अंदर। तो ये दी इसकी पिक्चर्स जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो यस, ये हमारा 2 मिनट डिज़र्ट रेडी है। तो हमने काफ़ी दफ़ा ऐसे मैंगो केक्स भी खाए होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ये देखें ये कितना डिलीशियस लग रहा है, क्रीम, चॉकलेट, मैंगो, जेली, ओह माय गॉड। उसके बाद नहा धो के हम लोग मतलब रेडी हो जाते हैं। हम सब कज़न या फिर फ्रेंड्स आपस में मिलके कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल देते हैं, तो इस वीडियो वगैरह खींच लेते हैं। उसके बाद फिर गोश्त भी बांटते हैं। चलें पहले मैं आपको स्लो में दिखा देती हूँ, ये देख लें। फिर हम चलते हैं गोश्त की तरफ। ये रहा मेरा क्लिप ऑफ मतलब इसका जो यही तो मेन क्लिप होता है ना ईद का। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो मतलब बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। तो इस वजह से मैंने दूसरे मोबाइल से शॉट लिया है। तो इसकी थोड़ी पिक्सल आपको अजीब से लग रहे होंगे, बट प्लीज़ डोंट माइंड ना। ओके भाई, अब मतलब शाम के टाइम हो चुका है और मम्मा ने ये मटन रोस्ट किया था, ग्रिल किया था ऊपर। मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो ये हम लोगों ने ख़ास तौर पे इसके साथ ये जो है रायता मंगवाए थे क्योंकि अच्छे लगते हैं ना ईद पे। तो ये कितना सॉफ्ट था और बहुत जूसी था और बहुत नरम था। So yes, if any one of you want the recipe, so comment below. I'm gonna share it one day inshallah.
जल्दी मैं कर दूँगी शेयर मम्मा से पूछ के, मतलब कैसे मम्मा ने बनाया है सब कुछ, क्योंकि मम्मा ही करती हैं। मम्मा तो बेकिंग में एक्सपर्ट है और उनको देख देख के मैं मतलब अब एक्सपर्ट होती जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर क्लासेस लिए हुई है ना बेकिंग की, कुकिंग की अलग से, और मतलब मेकअप का तो कोर्स अलग से किया हुआ है। तो यस, ये उन्होंने बनाया और ये बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खाती नहीं बट मैंने खा लिया। यस, ऐसे ही मेरा बिजी डे चलता रहा। और सो हियर एंड माई व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड वेट फॉर मुल्तान 3rd episode. And don't forget to follow me on Instagram to see my pictures, and don't forget to subscribe. Thank you. Allah Hafiz.